नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जानती हूँ बहुत दिनों बाद आ रही हूँ। आज की कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है पति पत्नी का रिश्ता। न देखा कभी एक दूजे को, न मिलने की गुजारिश की, बन गए नए रिश्ते में बस भरोसे की ख्वाहिश की। बेशक होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अनजान, बन जाते हैं फिर एक दूजे की पहचान। रखते नहीं है कोई भी राज, भले ही दोनों हो एक दूसरे से नाराज। मानते हैं बराबरी का रिश्ता, तभी सब करते हैं इन पर नाज। कभी रूठे तो कभी रूठे हुए को मनाया, कभी रोए अकेले तो कभी साथी को हंसाया। दुख सुख के साथी हैं हम, ये एक दूजे को सिखाया। यूं ही नहीं मिलता है सातों जन्म का साथ, उम्र भर का रिश्ता निभाना पड़ता है पकड़कर एक दूजे का हाथ। छूट न जाए दामन, करते हैं दुआ, बरसाए हम पर वो अपना आशीर्वाद। सभी रिश्तों से अलग होता है पति पत्नी का रिश्ता, कुछ पलों के लिए नहीं, अंत तक साथ देने का करते हैं वादा। तोड़ते नहीं एक दूसरे का भरोसा, इसीलिए तो कहलाता है ये दिल का रिश्ता। दोस्तों, ये कहानी है निशांत की, जिसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हेमा से शादी करी। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वो उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद हेमा को चर्म रोग हो गया और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाती रही। खुद को इस तरह से देख उसके मन में डर लगने लगा कि यदि वो और बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करेगा और वो उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी बीच एक दिन निशांत को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम ख़त्म करके जब वह वापस लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। लेकिन इसके बाद भी उन दोनों की ज़िंदगी समान तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और हेमा अपने चर्म रोग के कारण अपनी खूबसूरती पूरी तरह से खो चुकी थी। वह बदसूरत हो गई थी। लेकिन निशांत अंधा हो गया था और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन जब हेमा दुनिया से चली गई, तब निशांत अकेला हो गया, दुखी था। वो उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूरी की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी उसके दोस्त राहुल ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, दोस्त, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। निशांत ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था। क्योंकि यदि हेमा को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो उसका यह दर्द उसके रोग से ज़्यादा हो जाता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। हेमा बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। तो दोस्तों, खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के लिए आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।